फाइनली बच्चों आपका एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग का स्केड्यूल आउट हो चुका है नीट 2026 का। तो इसमें हम स्टेट के स्केड्यूल की बात करेंगे और आपके ऑल इंडिया का जो एमसीसी का स्केड्यूल है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये वाला जो आपका स्केड्यूल है नीट यूजी स्केड्यूल 2026, ये ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का है। अब इन केस अगर आपकी स्टेट का स्केड्यूल अभी तक रिलीज नहीं हुआ तो अब वो आपकी स्टेट का भी स्केड्यूल रिलीज हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, फिर हम बात करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइनिंग कैंडिडेट डेट बाय एमसीसी, फिर स्टेट काउंसलिंग की बात होगी, फिर वेरिफिकेशन डेट्स वगैरह होती हैं स्टेट की तरफ से तो उनकी बात होगी। तो राउंड 1 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आपका जो होगा ऑल इंडिया का 4 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक चलेगा और उसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो 23 अगस्त तक होगा। लास्ट डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग रहेगी स्टूडेंट की, मतलब जो बच्चे कॉलेज ज्वाइन करेंगे वो 22 अगस्त रहेगा। ठीक है, तो 22 अगस्त आपका लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। अब अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट का आपका 13 अगस्त से स्टार्ट होगा राउंड, 22 अगस्त को एंड होगा और लास्ट डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग रहेगी स्टूडेंट की वो 28 अगस्त रहेगी। अब ये जो वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं ये आपके कॉलेज की तरफ से होते हैं तो इसमें आपका कोई रोल नहीं होता। तो ये 29 अगस्त है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की, तो 24 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक चलेगा। वेरिफिकेशन जो होगा ऑल इंडिया का वो 9 सितंबर होगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगी आपकी ऑल इंडिया की वो 8 सितंबर होगी। अब बात करते हैं स्टेट का राउंड 2 जो होगा वो 31 से स्टार्ट होगा, 31 अगस्त से, फिर 8 सितंबर तक चलेगा। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइनिंग कैंडिडेट 15 सितंबर है। ठीक है, राउंड 3 की अगर हम बात करें, राउंड 3 आपका ऑल इंडिया का 10 सितंबर से स्टार्ट होगा और 18 सितंबर तक चलेगा। इसमें जो वेरिफिकेशन होगा वो 27 सितंबर होगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगी राउंड 3 की वो 26 सितंबर होगी। अब हम स्टेट की अगर हम बात करें तो 16 सितंबर से स्टार्ट होगा, 26 सितंबर तक चलेगा और इसमें लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अगस्त होगी और वेरिफिकेशन आपका 22 अक्टूबर होगा। स्टे वैकेंसी राउंड जो होते हैं ये आपके लगभग साथ ही चलते हैं। 28 सितंबर से स्टार्ट होगा, 3 अक्टूबर को एंड होगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगी आपकी वो 10 अक्टूबर होगी 2026। अब डेट ऑफ अलॉटमेंट कैंडिडेट विल बी शेयर्ड बाय एमसीसी ऑन 3 अक्टूबर। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों साथ ही चल रहे हैं। स्टे वैकेंसी की अगर स्टेट काउंसलिंग की बात करें 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 5 अक्टूबर को एंड होगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 10 अक्टूबर है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपके क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन ऑफ यूजी कोर्सेस, तो ये 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका मैंने क्लियर कर दिया है ये स्केड्यूल जो अभी आया है। स्केड्यूल आप ये मान के चलिए इस स्केड्यूल पे आप पूरा भरोसा मत कीजिएगा कि एमसीसी का जो स्केड्यूल है यही रहेगा, इनका चेंज होता रहता है। लास्ट ईयर काफी बार चेंजेस देखने को मिले हैं, तो हमारी और आपकी मुलाकात स्केड्यूल को लेकर होती रहेगी। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो आपके ऑल इंडिया के स्केड्यूल की बात करेंगे जो एमसीसी द्वारा रिलीज किया गया है। तो ये वाला जो आपका स्केड्यूल है यह आपका एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2026 के लिए है। अब देखिए मैं आपको इस स्केड्यूल की पूरी बात बता दूं। स्केड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर नीट 15% ऑल इंडिया कोटा एंड 100% डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स इंस्टीट्यूशन, जिपमर्स, पांडुचेरी एंड कराईकाल फॉर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर। तो इन्होंने साफ कर दिया है कि 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स पे हमारा काउंसलिंग चल रहा है, 100% डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर चल रहे हैं काउंसलिंग, पांडु जिपमर्स में चल रहा है जो पांडुचेरी एंड कराईकाल। ठीक है, तो ये सारी बात है
क्लियर है। अब हम इनके राउंड के हिसाब से चलेंगे। ये इनके राउंड 1 की अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, थोड़ा डार्क है, तो देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, तो ये 4 अगस्त को आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की बात करें, अब आप इसमें जो रजिस्ट्रेशन करेंगे 5 अगस्त को करेंगे और 12 अगस्त 2026 अप टू 3 PM टू 12 अगस्त 2026 ओनली एज पर सर्वर टाइम। तो ये सर्वर टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की अगर हम बात करें राउंड 1 की, तो 6 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक चॉइस फिलिंग चलेगी सुबह 11 बजे तक, 13 अगस्त, ठीक है। पेमेंट फैसिलिटी जो आपकी अवेलेबल रहेगी 6 PM 12 अगस्त तक रहेगी, 6 PM तक। चॉइस लॉकिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम 4 PM ऑफ 12 अगस्त 2026 अप टू 11 AM ऑफ 13 अगस्त 2026, ठीक है, ये रहेगी। अब प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो है आपकी, वो 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक रहेगी, जो सीट की प्रोसेसिंग होगी। रिजल्ट आपका 17 अगस्त को आएगा। रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग डेट आपकी 18 अगस्त से 22 अगस्त रहेगी। वेरिफिकेशन जो होगा कैंडिडेट बाय इंस्टीट्यूट के जरिए, तो ये 23 अगस्त को होगा, ठीक है। इसमें आपको एक दिन मिल रहा है जो सीट मैट्रिक्स आ रही है, 8 दिन इधर मिल रहे हैं, 8 दिन इधर, 4, 1, 5, 1, इतने दिन मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। अब हम बात करेंगे राउंड 2 की। राउंड 2 में आपका जो सीट मैट्रिक्स आएगा वो 24 अगस्त को आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की बात करें, जिन बच्चों ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था और उनको सीट अलॉट नहीं हुई थी, ठीक है, अब वो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, तो उनका राउंड 1 वाला रजिस्ट्रेशन ही चलेगा, ठीक है। अब जो बच्चे राउंड 2 से ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 25 अगस्त 29 अगस्त, ठीक है, 25 अगस्त से 29 अगस्त तक चलेगी, अप टू 3 PM ऑफ 29 अगस्त एज पर सर्वर टाइम। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल, जो रहेगी पेमेंट करने, जो आप रजिस्ट्रेशन के पेमेंट करोगे उसकी फैसिलिटी 6 PM तक रहेगी, 29 अगस्त तक, ठीक है। अब 25 अगस्त पे आपकी आ गई चॉइस लॉकिंग। तो चॉइस लॉकिंग जो आप सीट लॉक करते हो, इन केस अगर आप सीट लॉक करना भूल जाते हो लेकिन आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, तो चॉइस ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। मेन चीज है चॉइस फिलिंग होना चाहिए। 25 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी 11 PM तक, ओके। 30 अगस्त को चॉइस लॉकिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 4 PM ऑफ, ये 30 नहीं है 29 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 29 है, अगस्त 2026 अप टू 11 PM ऑफ 30 अगस्त 2026 एज पर सर्वर टाइम। तो यहाँ पर इसका ये रहेगा, 30 अगस्त को कैसे हो जाएगी, यहाँ पे 11 PM है, चॉइस लॉकिंग विल स्टार्ट, हाँ स्टार्ट होगी 29 अगस्त से। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक होगी, ठीक है। रिजल्ट आपका 2 सितंबर को आएगा। रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग जो आपको करनी है वो 3 सितंबर और 8 सितंबर। तो इसमें देखिए अब आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, अपग्रेडेशन। और जैसे कि अगर आप सीट लॉक करते हो तो आपको फिर कॉलेज जाना होगा, रिपोर्टिंग वगैरह करनी होगी। इन केस अगर आप अपग्रेडेशन देते हैं तो अपग्रेडेशन के लिए आपको ऑनलाइन ही सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका ब्राउजर आया उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइनिंग कैंडिडेट, ये वेरिफिकेशन होगा 9 सितंबर को, ठीक है, ये कॉलेज इंस्टीट्यूट के द्वारा है। अब हम राउंड 3 की बात करेंगे, तो ये आपकी सीट मैट्रिक्स 10 सितंबर को आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट आपको 11 सितंबर और 15 सितंबर को करना है, ठीक है। 3 PM तक चलेगा पेमेंट, 15/9/2026 तक। पेमेंट फैसिलिटी जो आपकी अवेलेबल रहेगी वो 6 बजे तक रहेगी 15 सितंबर को, ठीक है, शाम के 6 बजे तक। अब चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की बात करें, 11 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक रहेगी। चॉइस फिलिंग विल बी टिल 11 AM टू 16 अगस्त
एज पर सर्वर टाइम। चॉइस लॉकिंग जो आपकी स्टार्ट होगी वो 4 PM को स्टार्ट होगी, 4 PM तक रहेगी। 4 PM से आपकी स्टार्ट हो जाएगी 15 सितंबर 2026 अप टू 11 AM ऑफ 16 सितंबर। तो 15 अगस्त से चलेगी और 16 सितंबर तक रहेगी। अब देखिए प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो आपको होगा 16 सितंबर से 17 सितंबर तक होगा। रिजल्ट आपका 18 सितंबर को आ जाएगा और रिपोर्टिंग और कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग जो करनी है वो 19 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक रहेगी। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइनिंग कैंडिडेट ये आपका वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट करेगा 27 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमें बात करनी है ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है उसके बारे में। सीट मैट्रिक्स आपकी 27 सितंबर को आएगी। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट आपका इसमें 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चलेगा, 3 PM ऑफ 30 सितंबर। ठीक है, 3 बजे तक। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 6 PM ऑफ 30 सितंबर 2026 एज पर सर्वर टाइम। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की बात करें 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चलेगी, 11 PM ऑफ 30 सितंबर। चॉइस लॉकिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 4 बजे तक, 4 PM से 30 सितंबर को 4 बजे से लेके 11 बजे तक रात के 30 सितंबर तक रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। तो 1 अक्टूबर से लेके 2 अक्टूबर तक चलेगा ये राउंड। रिजल्ट आपका 3 अक्टूबर को आएगा। रिपोर्टिंग आपको 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक करनी है। ठीक है, तो ये आपका एमसीसी का जो स्केड्यूल था वो था। इसमें आपके मैंने चारों राउंड बता दिए, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड जो स्टे वैकेंसी राउंड था। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से राउंड था, आप देख लीजिए। और आपको अभी राउंड 1 के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपके जो स्टार्ट होंगे वो 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, 12 अगस्त तक चलेंगे। उसके बाद अगर जैसे कि आप 5 अगस्त से स्टार्ट हो गए, 6 अगस्त से भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने चॉइस लॉक एक बार कर दी तो फिर आप चॉइस चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए चॉइस लॉकिंग बाद में कीजिएगा, पहले चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। ठीक है, आपको फंसना नहीं है। जैसे आपको 2-3 दिन मिलेंगे सोचने के लिए फर्स्ट राउंड में, तो आप अपने और भी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग कॉलेज ऐड कर सकते हैं। तो और कॉलेज ऐड कीजिएगा आप जो जो अच्छे हैं। फिर जिस तरीके से चॉइस लॉकिंग का टाइम बताया उस टाइम आप चॉइस लॉक कर लीजिएगा। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो काउंसलिंग को लेकर। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम इसके ब्राउजर के ऊपर लाएंगे कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।